गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं रोज़ाना की तरह अपने काम में जा रहा हूँ। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग पर। आपको मैं आज इन जंगलों के अंदर, यहाँ पर काफ़ी तेंदुए का ख़तरा है। इस इलाके में पूरा जंगल ही जंगल है। ऐसे जंगलों के बीच से होके हमें जाना पड़ता है और आए दिन यहाँ पर बाघ कई जंगल पालतू जानवरों को अपना निवाला बना देता है। क्या करें, जाना है। हम लोग उनका यही जीवन है और इन रास्तों पर कई बार हमें तेंदुआ दिखाई देता है। जैसे ही दिखता है चंद सेकंड के लिए तुरंत झाड़ी में घुस जाता है। तो हमेशा यहाँ पर डर का माहौल रहता है। पहाड़ों का जो जीवन है बड़ा कठिन है, किसी बड़े एक्सीडेंट से कम नहीं है। न मालूम कब किसके बुरे दिन आएंगे, इसका कोई पता नहीं है। बाघ एक हिंसक जानवर होता है जो कि अपना शिकार अगर उसको मौका मिले तो वो छोड़ता नहीं है। जब इतने भारी भरकम जानवरों को वो मार सकता है तो इंसान तो कुछ नहीं है। तो इसका जो है सबसे आसान शिकार होता है इंसान, क्योंकि इंसान से वैसे तो वो डरता है, परंतु जानवर के पास सींग होते हैं, लातें होती हैं, ताकत भी होती है, फिर भी उसको दबोच देता है चंद सेकंड में। इंसान तो बहुत नाजुक होता है, जैसे ही उसको झपटा मारता है, गिरा देता है, तो उसके बाद आदमी का समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको जंगल में कहीं पर बाघ मिले या आप सुनसान एरिया से जा रहे हैं तो आपको सतर्क होके जाना है, न कि नीचे को गर्दन करके या सुस्त चाल में नहीं जाना है। चारों ओर देखना है, हर 10 कदम के बाद रुकना है, उसके बाद चारों तरफ अपनी नज़र से चारों तरफ देखना है। कोई अगर आहट होती है तो खड़े हो जाओ वहीं पर। अगर किसी टाइप की आवाज़ आती है चलने फिरने की तो सतर्क रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में जो लोग अकेले या महिलाएं चारा पत्ती के लिए आती हैं जंगलों में, या बच्चे हैं, तो उनको झुंड के रूप में जाना चाहिए। और जो नवयुवक अकेले जा रहे हैं उनको बड़ा सतर्क होकर जाना चाहिए। पहली बात तो अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले में ख़तरे से खाली नहीं है। और यहाँ पर अगर दिख भी जाए तो तुरंत वो क्या करता है, या तो रुक जाएगा या जो है तुरंत झाड़ी में अपने आप को छुपा लेता है। वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, अगर ढूंढो तो वहीं पर मिल जाता है। तो इसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में काफ़ी तेंदुए और गुलदार हैं जो आए दिन कई बार आदमियों पर भी हमले करते हैं। कई पर जानलेवा हमला भी हो चुका है और वन विभाग इनके ऊपर पिंजरे भी लगाता है, कैमरे भी लगाते हैं। कुछ पकड़ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जो नरभक्षी बन जाते हैं, तो पता तो चलता नहीं कि किसने खाया इंसान को या किसने मारा। तो कई बार ऐसा होता है कि जनता के दबाव में, सरकार के दबाव में पिंजरा तो लगा देते हैं। जंगल में एक नहीं है, हज़ारों है ये। तो कोई अन्य फंस जाता है, फिर वही बात होती है 10-20 दिन के बाद कि कोई न कोई आदमी को फिर निवाला बना लेते हैं ये। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जंगल के रास्ते से, सुनसान इलाके से जाते हैं, तो अपने आप को जो है काफ़ी सतर्क रहना है। हाथ में डंडा लाठी होना चाहिए और हिम्मत बांध के चलनी चाहिए। अगर बाघ दिख जाए तो हल्ला गुल्ला भी करना है, शोर शराबा करके भी भाग जाता है ये। अगर बूढ़ा आदमी है या कोई बच्चा है तो उसके ऊपर झपटा मार सकता है। उसके अंदर पूरा नॉलेज है उसको कि कौन मेरा शिकार बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। ये गुल्लार को जो है काफ़ी आइडिया होता है। वन विभाग तो कहता है कि अगर आप जंगल के रास्ते जाते हो तो मुखट्टा होता है, तो मुखट्टा अपने आगे तो हमारा मुंह है, पीछे से मुखट्टा लगाना चाहिए कहते हैं वो। क्योंकि इससे क्या होता है, बाघ सोचता है कि मेरी तरफ देख रहा है, वो एकदम से अटैक नहीं करता है। जब भी आप जंगल के रास्ते से गुजरें तो सतर्क होकर चलें। अपने साथ कोई पालतू कुत्ते को या बकरी को न लाएं, क्योंकि वो उसको देख करके उस पर तो मारेगा ही झपटा, और कोशिश ये करेगा आपके ऊपर भी झपटा मारने के लिए, क्योंकि वो उसको आपसे शिकार छीन ले जाना है। तो अटैक पहले इंसान पर ही करता है।
तो जब भी जाएं सतर्क रहें और अपने आप को सेफ बचाएं। ऐसे भीषण जंगलों में काफ़ी बाघ हैं और मैं आपको फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ पर बाघ के खतरे हैं, कैसे कैसे इलाकों में रहता है। ये पूरे इलाके झाड़ीदार इलाके हैं ये, और चारों ओर पहाड़ हैं। ऐसे भीषण जंगलों में, ऐसे झाड़ीदार इलाकों में गुलदार को जो है काफ़ी अच्छा आसरा मिल गया है। जब से हमारे इधर पहाड़ों में लेल्टिना की झाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं, तब से गुलदारों का आतंक भी ज़्यादा हुआ है और इनकी बसावट ज़्यादा हो चुकी है। दूर तक देखो जंगल ही जंगल हैं। तो ऐसे घनघोर जंगलों में, पहाड़ों में गुलदार और तेंदुए का बहुत ज़्यादा आतंक है। जंगल में जानवर को तो छोड़ते नहीं है, जो हिरन जैसे जानवर को तो नहीं मार पाते हैं ये, बाकी पालतू जानवरों को आए दिन मारे रहते हैं। 1-2 साल से लोग पशुओं को जंगल में चराना बहुत ही कम, ना के बराबर है। अगर किसी बकरी को, अगर बकरी के बच्चे को भी अगर बाघ उठा ले गया, इन झाड़ियों में मिलेगा नहीं, फिर वो किसी की हिम्मत नहीं है उसको कि उसका पीछा करने की। एक बकरी का बच्चा नॉर्मल 1,500-2 हज़ार रुपये का होता है, उससे ऊपर 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार की भी बकरियां जो खस्सी लखे होते हैं, उनकी इतनी कीमत होती है। तो अगर किसी किसान पशुपालक का अगर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इससे अच्छा वो लोग सोचते हैं कि यार जंगल में क्या जाएं, इससे अच्छा घर में पत्ती पुत्ती खिला करके यही पर पालें। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इलाके में बाघ का आतंक है तो आप वन विभाग, फॉरेस्ट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसे निजात पाने के लिए वो लोग कैमरे भी लगाते हैं कई बार, जिससे कि लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर बाघ की हरकत हो रही है। क्योंकि इसका काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया होता है, एक जगह पर नहीं रहता है ये। एक रात में ही कम से कम 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का राउंड मारता ही है ये। क्योंकि अपनी शिकार की खोज में रात में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है इसकी, टाइगर की। तो दोस्तों, मैं आपको तेंदुए के बारे में और गुलदार के बारे में इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो घर है, गांव है, वह जंगल से सटा हुआ है। चारों ओर घनघोर जंगल है। बचपन से ही हम इसे देखते आ रहे हैं और इसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज है। बाघ के बारे में कैसे कैसे मूवमेंट करता है, कब करता है, ख़राब मौसम में करता है या रात को ज़्यादा करता है या दिन को ज़्यादा करता है, सुनसान इलाके में जो भी इसके अटैक है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है। इसीलिए मैं आपको वीडियो में कह रहा हूँ कि अनजान आदमी अगर ऐसे रास्तों से जाता है तो बड़ा डर का माहौल रहता है। अब हमारा जीवन तो यही है, और कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं, इन जंगलों में ही हमारा घर है, बार है, खेती है, बाड़ी है। अब हम जा भी नहीं सकते हैं कहीं शहर में। तो इसीलिए हमें बाघ के बारे में पूरी जानकारी है, कब क्या करता है, कब नहीं करता है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टाइम पर टाइगर की मूवमेंट भी दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।